ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया था, लेकिन उनके मॉडल में कुछ कमियां थी। पहली कमियां ये थी कि वे एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए थे कि एटम स्टेबल होता है नहीं, क्योंकि उनके अनुसार जैसे ये एटम हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, इसकी सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे घूमेगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा, जिसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अगर वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज होते होते क्या होगा कि वो एनर्जी इमिट्स करेगा, रेडिएशन इमिट्स करेगा, जिसके कारण ये धीरे धीरे ये आउटर ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके जा करके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स। जैसे एटम्स में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है सर्कुलर ऑर्बिट पे, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस ना करके डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है। तो इसके बारे में भी, यानी कि स्पेक्ट्रम के डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के बारे में भी रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल समझा नहीं पाया। तो ये जो दो हैं वो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, यानी कि इसी कारण से रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। पहला है ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी कि एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बता पाए। एटम्स में जो सर्कुलर पाथ होता है उस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है, तो वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी प्रोड्यूस के होने के कारण वो आउटर ऑर्बिट से लेस ऑर्बिट में आएगा, फिर उसके बाद न्यूक्लियस के पास वाला ऑर्बिट में आएगा और लास्ट में न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और दूसरा है कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स। एटम्स जो हैं वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस नहीं करता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है। इसके बारे में भी, स्पेक्ट्रम के बारे में वे अपने न्यूक्लियर मॉडल में नहीं बता पाए। लेकिन बाद में जो नील्स बोर अब आए वे जो है स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ पता है। थैंक यू।